नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे भाइयों। एसएससी जीडी 2026 के आपके एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है, पहले तो कमेंट में बता दीजिए। एग्जाम बहुत ही नजदीक आ गया है। कृपया करके एक दिन, एक मिनट, एक घंटा, एक सेकंड भी बर्बाद मत करो। मेहनत से पढ़ाई करो और इस टाइम का सदुपयोग करो मेरे दोस्त, जैसे हम आपको करवा रहे हैं। अपने इस चैनल सिलेक्शन वे पर एसएससी जीडी 2026 के लिए हम लेटेस्ट एडुकेटी के पैटर्न पर जो नए सवाल अभी पूछे गए हैं एआई के माध्यम से, वो क्वेश्चंस में आपको करवा रहा हूं। ठीक है बच्चों, हर एक चैप्टर के बेस्ट 20 सवाल। तो आज की इस क्लास में हम टाइम एंड वर्क, समय और कार्य के टॉप 20 सवाल सॉल्व करेंगे मेरे भाई। ठीक है बच्चों, अगर आपको फोर्स में कांस्टेबल बनना है, उसकी वर्दी पहननी है, तो इस सीरीज में जो जो सवाल करा रहा हूं मैं आपको चैप्टर वाइज, उनको जरूर लगा लीजिए, यही सब सवाल आएंगे। ठीक है बच्चों, और मैं आगे से दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल एडब्ल्यू टीपीओ की जो आंसर की आई है, उसके भी जो लेटेस्ट बेस्ट क्वेश्चन है उसको भी सीरीज में इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है बच्चों, आप अगर हमारे चैनल पे जाओगे सिलेक्शन वे पर, तो मैं हर दिन ये एक वीडियो डाल रहा हूं। मैंने पूरा परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क बिल्कुल सीक्वेंस में हम लोग कर रहे हैं। और एग्जाम से पहले ये जो है मैं आपको लगभग लगभग 300 क्वेश्चंस करा दूंगा इस सीरीज में, बेस्ट लेटेस्ट वाले। ठीक है बच्चे, और आप मॉक टेस्ट खुद से लगाते रहो। एप्लीकेशन पर हमने मॉक टेस्ट आपको फ्री डाल रखे हैं जीडी के। सारे बच्चे अपने फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। जिनके पास लैपटॉप है तो बहुत ही बढ़िया, फिर आप लैपटॉप पे ही टेस्ट लगाओ, फोन में मत लगाओ फिर। ठीक है बच्चों, लेटेस्ट वाले 2024 के 25 के जीडी के पेपर को पहले सॉल्व करके देखिए आप लोग। ठीक है ना बच्चे, चलिए एक बात और, कि अगर आप हमारे चैनल पे जाओगे गगन प्रताप मैथ्स पे, तो यहां प्लेलिस्ट है भाई बड़ी बढ़िया, एसएससी 2025 के टॉप बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। सारी वीडियो आप कर लो कि एसएससी के सभी लेटेस्ट पेपर के सवाल हैं, लेकिन आप कम से भी कम ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के बेस्ट 100 सवाल और सीपीओ के टॉप 50 सवाल और सीएचएसएल के टॉप 150 सवाल, इनको तो लगा ही लीजिए बच्चों। ठीक है ना, चलिए तो शुरू करें। आज हम टाइम एंड वर्क को उड़ाने वाले हैं हवा में। आइए जी, कॉपी पेन लेके बैठो, पहले सवाल से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी से 25% अधिक कुशल है, यानी कि ए की एफिशिएंसी बी से 25% ज्यादा है। ए द्वारा अकेले कितने प्रतिशत काम किया जा सकता है? व्हाट परसेंट ऑफ द वर्क इज डन बाय ए। ए द्वारा अकेले कितने प्रतिशत काम किया जाता है? ठीक है ना, क्या आएगा? किया जाता है, बताओ। तो मेरे प्यारे भी बड़ा बेसिक सी बात है कि अगर ए की एफिशिएंसी बी से 25% अधिक कुशल है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4, यानी कि अगर बी की एफिशिएंसी 4 है तो ए की कितनी? 1 ज्यादा है 5। ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो है भाई। अगर ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं तो ए और बी जो काम करेंगे वो एफिशिएंसी के रेशियो में करेंगे कि नहीं? सिंपल बात है। यानी कि अगर ए 5 कुर्सी बनाएगा तो बी 4 कुर्सी बनाएगा, तो ए अकेले काम का कितना परसेंट करेगा? ए करेगा 5 यूनिट काम, जबकि दोनों मिलकर कितना करेंगे? 5 + 4, तो ए काम का 5/9 करेगा अकेले। 1/9 11.11%, 5/9 आ गया 55.55% अप्रोक्स। ठीक है ना, आया हुआ ये सवाल पेपर में। देखिए सवाल नंबर है आपके सामने दूसरा। ए किसी काम को 72 दिन में कर सकता है, वह इस पे 9 दिन तक काम करता है, फिर बी अकेला बचे काम को 42 दिन में पूरा करता है। ए और बी एक साथ काम करते हुए सेम काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? यही है ना, बताओ बच्चों। बहुत शानदार और बहुत बेसिक सा सवाल है। इस तरह के सवालों में आपको जो ध्यान देना है वो बचे काम पे, शेष कार्य पे ध्यान देना है, रिमेनिंग वर्क पे। तरीके बहुत सारे, पर जो मैं आपको बताऊंगा वो सबसे स्मार्ट होगा मेरे भाई। आपको पता है समय और एफिशिएंसी का अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये देखिए, ए किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 72 दिन में। वह इस पे 9 दिन तक काम करता है, फिर छोड़ के चला गया, फिर बचे काम को अकेले कौन करता है? बी। तो ए किसी काम को 72 दिन में कर सकता है। ए ने कितने दिन काम किया? 9 दिन काम किया। तो ए के कितने दिन का काम बाकी है? 72 में से 9 घटाए, ए के 63 दिन का काम बाकी है। इसी बचे हुए काम को अकेला बी करता है मेरे प्यारे भाई, कितने दिनों में? 42 दिनों में। यानी कि जिस बचे हुए काम को, जिस काम को ए 63 दिन में करता कंप्लीट,
उसी रिमेनिंग बचे हुए काम को बी ने 42 दिन में किया, है ना। तो सेम काम को करने में ए और बी जो समय लेते हैं, उस समय का रेशियो कितना है बताओ। 21 या 63, 21 दूनी। अगर समय का रेशियो 3:2 है तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा नहीं आ गया। 3:2 का उल्टा कितना आ गया प्यारे बच्चों, 2:3। तो ये ए और बी की एफिशिएंसी का अनुपात आ गया। अब जो मर्जी आपसे वो पूछ ले। पूछा ए और बी एक साथ काम जो है काम करते हुए सेम काम को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले तो आपको टोटल वर्क निकालना होगा। टोटल वर्क निकालने के लिए किसी भी एक आदमी की एफिशिएंसी और उसके दिन चाहिए। जैसे ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 72 दिन में। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2। ए एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, 72 दिन में कितना काम करेगा, 72 से गुणा 2, 144। अब इसी काम को ए और बी अगर मिलकर करेंगे तो ए और बी करेंगे 2 + 3 5 एफिशिएंसी के साथ। कितने दिन में करेंगे, 144/5। तो 144 को 5 से भाग करेंगे 28 बार जाएगा, 28 सही 4/5 दिन में। 28 पंजे 140 और 4 144, ऑप्शन नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत, कर लोगे। आगे चलते हैं, अगला ही बताओ। ए एक काम को 18 दिन में और बी 27 दिन में कर सकता है। दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 6 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। बी बचे काम को कितने दिन में पूरा करेगा बताइए। दोनों साथ में काम शुरू करते हैं, ए जो है 6 दिन बाद छोड़ देता है। देखो दोस्त, ध्यान से सुनेगा। आप यहां पे एलसीएम लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर मेरे पास अलग टेक्नोलॉजी है कि नहीं सचिन। ए काम को करता है 18 दिन में, बी करता है 27 दिन में। दोनों भाई साथ में मिलकर इस काम शुरू करते हैं। 6 दिन बाद ए छोड़ देता है, यानी कि ए ने भी 6 दिन काम किया, बी ने भी 6 दिन काम किया, फिर ए चला गया। तो आप मुझे बताओ, ए ने यानी कि केवल 6 दिन काम किया है, तो ए 6 दिन में काम कितना करेगा। ए पूरा काम करता है 18 दिन में, तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/18। तो ए 6 दिन में कितना काम करेगा, 6 से गुणा 1/3, यानी कि ए ने 1/3 काम किया है कि नहीं। तो आप बताओ, टोटल काम 1 होता है, 1 में से 1/3 काम ए ने किया, तो फिर बी ने कितना काम किया होगा। टोटल काम 1 में से 1/3 ए ने किया, 1 में से 1/3 घटाई, तो बी ने कितना काम किया होगा, 2/3। यानी कि बी ने 2/3 काम कंप्लीट किया है ना। बी पूरा काम कितने दिन में करता है, बी पूरा काम 27 दिन में करता है, तो बी 2/3 काम कितने दिन में करेगा, 3 27 9 बार 9 दूनी 18, यानी कि बी ने 2/3 काम किया कितने दिन में, 18 दिन में। यानी कि बी ने 18 दिन काम किया। 18 दिन आंसर नहीं आया है। अगर आपसे पूछा होता कि बी ने कितने दिन काम किया, आंसर आता 18 दिन। काम कितने दिन में खत्म हुआ, 18 दिन में, क्योंकि बी शुरू से एंड तक काम कर रहा, छोड़ के नहीं गया। लेकिन पूछा है बी बचे काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बचा काम मतलब ए और बी ने 6 दिन तो काम कर लिया, 6 दिन के बाद का, तो इसमें से 6 दिन और घटा दीजिए, है ना। तो बी ने टोटल 18 दिन काम किया, 6 दिन तो पहले ही कर चुका है, तो बी बचा काम कितने दिन में, है ना। तो ये ऐसा है कि दिमाग में हो जाता, कुछ लिखने तक की जरूरत नहीं थी। ठीक है बच्चों, आइए सवाल नंबर है चौथा। ए बी सी अलग अलग तौर पे काम करते, किसी काम को 5, 8 और 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर वे सभी एक साथ काम करते हैं तो पूरे काम के लिए कितना मिलता है, 22,774 रुपए जो है अर्न करते हैं। तो पूछा डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ बी एंड सी, बी और सी के शेयर का डिफरेंस ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, अगर सब लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और काम की एक राशि है, तो जो राशि किस अनुपात में बांटी जाएगी, उनकी एफिशिएंसी के रेशियो में, है ना। अब सवाल में बोला गया कि ए काम को 5 दिन में कर सकता है, बी 8 दिन में, सी 6 दिन में। तो ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा प्यारे बच्चों, टाइम का उल्टा कर देंगे। 5 का उल्टा 1/5, 8 का उल्टा 1/8 और 6 का उल्टा 1/6। ये ए बी सी की एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा, समय का उल्टा कर देंगे। अगर सब लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं ना एक साथ, तो उनके बीच पैसा भी इसी रेशियो में बांटा जाएगा, है कि नहीं। सिंपल सवाल। तो 5, 8, 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा भैया, 120। 120 से गुणा कर दो, 5 से 120 24 बार, और 8 से कितनी बार 15, और 6 से। तो एबीसी के बीच जो पैसा है इसी रेशियो में बांटा जाएगा। पूछा बी और सी के शेयर का डिफरेंस, बी और सी के शेयर का डिफरेंस कितना है, 15, 20 का डिफरेंस है 5।
आपको क्या दिया? टोटल शेयर। टोटल शेयर कितना है तीनों का? 24 और 15 39 और 20 59। यानी कि बी और सी के शेयर का जो डिफरेंस है वो टोटल का कितना है? 5/59। टोटल कितना है? 22,774 रुपए। ठीक है ना? जीडी गई पूछो सवाल है, बताओ बच्चों कितनी बार चला जाएगा? 59 चौका तो नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा? 3 बार 59 तिया 177, बचे कितना? 50 507। तो 59 से फिर कितनी बार चला जाएगा ये? 8 बार। 59 अट्ठे मेरे दोस्तों 472, तो बचेगा 28 और 7 35 354 354, यानी कि 6 गुना। तो 5 की 386 में गुणा करेंगे 1500 और 430 आ जाएगा 1930 रुपए। 1500 400 1900 और 6 पंजे 30 1930 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? कोई डाउट? ठीक है ना? आसान सवाल है ना? आइए आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 5। करो। रवि कैन कंप्लीट 1/4 of total work in 15 days. छवि कैन कंप्लीट 1/3 of total work in 18 days. धनी कैन कंप्लीट half of total work in 24 days. तो पूछा है रवि, छवि और धनी मिलकर 3/4 काम कितने समय में करेंगे? 3/4 काम, 3 लोग मिलकर। ठीक भैया? तो देखिए सबसे पहले आप ये पता लगाओ कि रवि, छवि और ये धनी, ये 3 जो करेक्टर हैं, ये पूरा काम कितने दिन में करते हैं? रवि 1/4 काम करता है 15 दिन में, यानी कि 1/4 काम 15 दिन में। पूरा काम कितने दिन में करेगा? 15 चौका 60 दिन में। ऐसे ही छवि 1/3 काम 18 दिन में करता है, 1/3 1/3 काम 18 दिन में। पूरा काम कितने दिन में करेगा? 18 तिया 54 दिन में। उसके बाद बताइए धनी आधा काम 1/2 काम 24 दिन में करता है। धनी पूरा काम कितने दिन में करेगा? 48 दिन में। तो सबसे पहले आप क्या निकालो? इनका एलसीएम। एलसीएम यानी कि टोटल वर्क। बताओ टोटल वर्क क्या आ जाएगा? 60 54 और 48 का एलसीएम। देखो 60 54 48 में कॉमन क्या है बच्चों? 6। 60 का मतलब 6 दुसाम 60, 54 का मतलब 6 निम्मा 54 और 48 का मतलब 6 अट्टे 48। ये होगा ना? तो देखिए इनके एलसीएम में 6 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 6 कॉमन है। आपको क्या लेना पड़ेगा? केवल 8 9 10 का एलसीएम है भी। 8 9 का 72 और 10 के लिए 5 और चाहिए, 72 पंजे 300, नहीं कि 6 गुणा 360 आ गया ना टोटल वर्क। 6 तो ये आएगा, 8 9 10 का 360 है ना? अब इस टोटल काम को रवि करता है 60 दिन में। रवि एक दिन में कितना काम करेगा? अभी इसको देखो 360 की 6 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2160। रवि ये काम 60 दिन में करता है, एक दिन में कितना काम करेगा मेरे प्यारे भाई? 36। छवि ये 54 दिन में करता है, एक दिन में कितना काम करेगा? 2160/54 40। और धनी कितने दिन में करेगा मेरे प्यारे भाई? ये धनी करेगा भाई 48 से करेंगे ना, तो 48 से करेंगे 15, नहीं 15 क्या होगा? 48 पंजे होता है ना, 45 बार चला जाएगा। ठीक है? क्लियर है? 48 चौका 192, बचेगा 240, 48 पंजे 240। ठीक है बच्चे? तो ये क्या आ गया? तीनों की एफिशिएंसी आ गई। पूछा है रवि, छवि, धनी मिलकर 3/4 काम कितने समय में करेंगे? आपसे क्या पूछा? तीनों मिलकर 3/4 काम कितने समय में करेंगे? अच्छा, तीनों की टोटल एफिशिएंसी क्या आ गई मेरे भाई? बताओ जरा। 36 + 60 + 45, ये ना 36 और 45 81, 81 + 40 121। 121 आ गई, तो आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन। क्योंकि टाइम निकालने के लिए आप एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे, नीचे 121 आएगा और वो केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। इतने गंदे ऑप्शन सेट किए इन्होंने भाई। टोटल काम है 2160। टोटल काम का कितना करना है? 3/4। इस काम को तीनों मिलकर करेंगे कितनी एफिशिएंसी के साथ बच्चों? है 36 45 81 + 121 एफिशिएंसी के साथ करने में कितना समय लगेगा? बटे 121 दिन। यही ना? तो बटे 121 ही आएगा, वो एक ही ऑप्शन में है कि नहीं बच्चे? चलो अगला सवाल बताइए। छठा, A is 3 times more efficient as a worker than B. A B की तुलना में 3 गुना कुशल है। ठीक है जी? ये 3 गुना अधिक आएगा ना,
मोर अगर शब्द लगाए तो अधिक आएगा ना। तो ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल है, जिसके कारण ए बी की तुलना में 60 दिन कम समय में काम पूरा कर सकता है। अगर वे एक साथ काम करें तो वे काम को निम्नलिखित समय में पूरा कर सकते हैं। अगर वे साथ में काम करें तो काम को कितने टाइम में कर लेंगे, बताइए। देखो बच्चों, ए इज 3 times मोर एफिशिएंट एज ए वर्कर देन बी। ए की एफिशिएंसी बी का 3 गुना नहीं, 3 गुना अधिक है। यानी कि बी की एफिशिएंसी अगर 1 है तो ए की एफिशिएंसी 3 ज्यादा है 4। ये ना बच्चों, तो ये ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो है। लेकिन एक्चुअली यहां पे किसी का भी समय नहीं दिया। अगर ए की एफिशिएंसी ज्यादा है तो ए समय कम लेगा। तो ए काम करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है। तो यहां पे टाइम का क्या दिया है, डिफरेंस। तो अगर ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 4:1 है तो ए और बी किसी काम को करने में जो समय लेंगे उस समय का रेशियो कितना आएगा, 1:4। यानी कि ए काम करने में बी से कितना, 3 यूनिट समय कम लेगा। जबकि सवाल के अनुसार ए बी से 60 दिन कम में काम पूरा कर लेता, तो 3 के लिए 60 है। तो आप ये पता लगा लीजिए कि ए अकेले वो काम कितने दिन में करेगा। ए अकेले काम करेगा, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भैया बच्चों, 3 के लिए 60 दिन है तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 20 दिन। तो ए अकेले वो काम 20 दिन में करेगा, है ना। आपसे पूछा है दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, ए और बी, यही तो पूछा है। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, किसी एक आदमी की एफिशिएंसी और उसके दिन। इसलिए तो मैंने निकाला। भाई ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4। ए पूरा काम 20 दिन में करता है, 20 दिन में कितना काम करेगा, 20 से गुणा, टोटल वर्क आ गया। इस टोटल वर्क को अगर ए और बी दोनों मिलकर करें तो ए और बी मिलकर करेंगे 4 + 1 5 एफिशिएंसी के साथ करने में कितना समय लगेगा, 80/5 यानी कि 16 दिन। ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर। अच्छा सवाल है, चलिए आगे चलते हैं, करो। बनाइए। ए और बी किसी काम को 25 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 6 दिन मिलके काम किया। उसके बाद बी की जगह पर कौन आ गया, पी आ गया, और अगले 8 दिन में काम एंड हो गया। तो पूछा यह गया है कि पी अकेला उस काम को पूरा करने में कितना टाइम लेगा। समझ ना, पी अकेले उस काम को करने में कितना समय लेगा, बताइए। बढ़िया सवाल है, एकदम जबरदस्त। ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 25 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। ए और बी ने साथ में कितने दिन तक काम किया, ए और बी साथ में 6 दिन तक काम करते हैं। उसके बाद बी की जगह पी आ गया, यानी कि उसके बाद बी को हटा दिया, बी की जगह कौन आ गया, पी आ गया। यानी कि हमने ए को तो नहीं हटाया, ए पहले भी था, ए अब भी काम कर रहा है, बस बी को हटा के कौन आ गया, पी। यानी कि 6 दिन के बाद अगले 8 दिनों तक किसने काम किया है, ए और पी ने किया है। यही बात है ना, 6 दिन तक ए और बी साथ काम करते हैं, फिर उसके बाद बी को हटा के कौन आ गया बच्चों, पी आ गया। तो अगले 8 दिन तक ए और पी ने काम किया, काम खत्म हो गया। तो पूछा है पी अकेले उस काम को कितने समय में कर लेगा। भाई ए काम कितने दिन में करता है पूरा, 25 दिन में। बी करता है 30 दिन में। पी के बारे में पूछा गया है, क्लियर है ना बच्चों। एलसीएम फैलसीएम में आप ले सकते हो, लेकिन आप सीधा सोचिए और थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए मेरे प्यारे भाई। हम बात अगर करें ए की, तो ए ने टोटल कितने दिन काम किया इस हिसाब से, बताओ सचिन। ए ने कितने दिन काम किया, भाई ए ने 6 दिन ये भी काम किया और 8 दिन भी, ये 14 दिन। ए तो छोड़ के नहीं गया, शुरू से एंड तक पूरा 14 दिन काम किया। तो ए ने 14 दिन में काम कितना किया होगा, ए पूरा काम करता है 25 दिन में, एक दिन में करेगा 1/25। तो ए 14 दिन में कितना काम करेगा, 14 से गुणा 14 ये आ गया। आप बताओ बी ने कितने दिन काम किया, बी ने केवल ये 6 दिन काम किया है। बी पूरा काम करता है 30 दिन में, तो एक दिन में करेगा 1/30। तो बी 6 दिन में कितना काम करेगा, 6 यानी कि बी ने इतना काम किया। ए और बी दोनों ने मिलकर कितना काम किया, जोड़ देंगे। तो 6/30 कितना आ गया, कट गया 1/5। तो 14/25 + 1/5 कितना आ गया, 1/5 को भी ऊपर नीचे 5 से गुणा कर लो, 5/25।
14/25 प्लस 5/25 19 तो मैं कह सकता हूं ए और बी दोनों लोगों ने मिलकर कितना काम किया 19 ठीक है। लेकिन पूरा काम खत्म हो गया तो बचा काम कितना, फिर वो पी ने किया होगा। भाई टोटल काम 1 होता है, 1 में से 19/25 वर्क ए और बी ने किया है, तो बचा काम कितना है 6 तो ये जो 6/25 बचा हुआ काम है ये किसने किया भाई साहब, पी ने, है ना। ये पी ने करा होगा कितने दिन में, 8 दिन में, क्योंकि पी ने केवल कितने दिन काम किया है 8 दिन। तो यानी कि पी 6/25 काम कितने दिन में करता है 8 दिन में। तो ये पी पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा एक काम कितने दिन में करेगा, जो 6/25 उधर जाएगा तो पलट के कितना हो जाएगा 25/6 हो जाएगा ना। तो 25/200/6 कितना आ गया 100/3 हो गया ना, 33 सही 1/3 दिन। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। बढ़िया सवाल है ना। चलिए आगे चलते हैं, सवाल नंबर 8। ए एक काम को 12 दिन में भी 18 दिन में पूरा कर सकता है, साथ में मिलकर काम करें तो काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। इससे आसान कुछ है, ए 12 दिन में काम करता है, भी 18 दिन में, दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। ऐसे सवालों का डायरेक्ट शॉर्टकट होता है प्यारे दोस्तों 12 गुणा 18 बटे 12 प्लस 18 यानी कि 30। तो कितना आ जाएगा ये बच्चों, अभी 3 चिंग 18 और 3 दुसाम यानी कि 72/10 7.2 डेज। ठीक है बच्चे। चलिए अगला बताओ, ए किसी काम का 60% हिस्सा 18 दिन में पूरा करता है, फिर वह बी को बुलाता है और दोनों मिलकर बाकी काम 4 दिन में कर लेते हैं। कितने दिन में, 4 दिन में कर लेते हैं। बी अकेले पूरा काम कितने दिन में, बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा। ठीक है बच्चों बताओ, ए 60% काम करता है 18 दिन में। ध्यान सुनेगा, ए किसी काम का 60% हिस्सा 18 दिन में पूरा कर लिया उसने। फिर 60% काम करने के बाद 18 दिन तक ए ने किसको बुला लिया, बी को, आजा भाई बी, है ना। फिर दोनों मिलकर काम करते हैं और बचा काम कितने दिन में निपटा लेते हैं 4 दिन में। तो बी अकेला पूरा काम कितने टाइम में करेगा। मस्त सवाल है, बताइए बच्चों। भाई यानी कि ए ने काम करा कितना है, ए 18 दिन में कितना काम करता है 60%। 60% काम करने के बाद ए ने बी को बुला लिया, बचा काम दोनों ने कितने में कर लिया 4 दिन में। यानी कि ए ने 4 दिन काम और किया है कि नहीं सचिन। तो 4 दिन में कितना काम करेगा बताओ, ए 4 दिन में कितना काम करेगा। अगर ए 18 दिन में 60% काम कर रहा है तो एक दिन में करेगा 60 बटे, और 4 दिन में कितना काम करेगा गुणा 4। ये हो सकता है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। तो ये तो 6 से कट गया ना, यानी कि कितना 40/3। तो यानी कि 4 दिन में ए करेगा 40/3% काम। कोई दिक्कत है। तो मुझे बताओ ए ने कुल काम कितना कर लिया, टोटल मिलकर ए ने कितना काम कर लिया, जोड़ दो कितना आएगा बच्चों, ये जोड़ के कितना आएगा 60 + 40/3 तो 220 तो ए ने 220/3% काम कर लिया है कि नहीं भाई, है सचिन। तो फिर बच्चा काम काहे ना करा होगा बी ने। भाई टोटल काम 100% होता है, 100% में से 220/3% ए ने कर लिया, तो बचा कितना 300 माने 220 80/3%, यानी कि 80/3% काम किसने किया बी ने। कितने दिन में 4 दिन में, है ना। तो बी पूरा 100% काम कितने दिन में करेगा 80/3 की उधर गुणा, उधर जाके 3/80 हो जाएगा। तो बी पूरा 100% काम कितने दिन में करेगा 100, ये आ जाएगा ना। तो कितना आ जाएगा 1200/80 यानी कि 15 दिन। ये आंसर है, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर है डी। ठीक बच्चों। तो ये ऐसा नहीं आप इसको एलसीएम लेके भी कर सकते थे, पर सिंपल दिमाग में चल रहा, कोई दिक्कत तो है नहीं। ठीक है आगे चलते हैं, बताओ सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 10। पी और क्यू किसी काम को 28 और 35 दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना।
पी काम शुरू करता है, बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, ये सवाल है। ठीक है ना सचिन, बताओ पी एक काम कितने दिन में करता है? 28 दिन में। क्यों सेम उसी काम को कितने दिन में करता है? तो 28 और 35 कैल्शियम कितना आ गया? 140। 140 क्या है? टोटल वर्क है ना। तो पी एक दिन में कितना काम करेगा? 28 पंजे 140। क्यों एक दिन में कितना काम करेगा? 35 चौका 100। ये पी और क्यू की एफिशिएंसी आ गई। ये अल्टरनेट डेज वाला सवाल है। पी काम शुरू करता है, पहले दिन कौन काम करता है? पी, फिर अगले दिन क्यू, फिर पी, फिर क्यू, फिर पी, फिर क्यू, ऐसे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। तो हर 2 दिन में सेम चीज हो रही है, पी क्यू पी क्यू पी क्यू। तो आप मुझे बताओ हर 2 दिन में काम कितना होगा मेरे प्यार भी, बताइए, है ना। पहले दिन पी 5 कुर्सी बनाएगा, अगले दिन क्यू कितना काम करेगा? तो इस हिसाब से हर 2 दिन में कितना काम होगा? 5 + 4 9 यूनिट। लेकिन हमें काम करना कितना है टोटल? 140 यूनिट काम करना है। तो 140 के नजदीक 9 का मल्टीपल कौन सा है? 15 निम्मा 135। अगर मैं दोनों तरफ किससे गुणा कर दूं मेरे भाई? आंसर तो ये आगे बेटा, करने की जरूरत ही नहीं आगे, है ना। अगर हम दोनों तरफ 15 से गुणा कर दे तो मैं कह सकता हूं 15 दूनी 30 दिन में कितना हो जाएगा काम? 15 निम्मा 130 दिन में 135 यूनिट काम हो गया। लेकिन काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना, यानी कि पूरा काम होने में तो अभी 30 से ज्यादा टाइम लगेगा, 30 दिन से ज्यादा। पूरा काम है कितना? 140। 135 यूनिट काम हो गया, अभी 4 यूनिट काम और करना है कि नहीं? तो सॉरी 135 और 5 है ना 140, अभी 5 यूनिट काम और करना है। 30 दिन बीत गए, तो अगला दिन आएगा तो काम कौन करेगा? अगले दिन पी काम शुरू करेगा। और पी एक दिन में कितना काम करता है? यानी कि नेक्स्ट डे जो है पी एक दिन में 5 कुर्सी बना देगा। तो टोटल 140 काम होने में कितने समय लग जाएगा? 31 दिन। ये बताइए अगला। सीएचएसएल प्री का ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। तो पूछा बी अकेला उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा? आसान नहीं बच्चे, बहुत आसान है। एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, पर ये डायरेक्ट ट्रिक भी है कि 2 लोग मिलके 15 दिन में कर रहे हैं, ए 25 दिन में। तो बी मिसिंग है। बी कितने दिन में करेगा? 15 × 25 बटे 15 और 25 का डिफरेंस 10 दिन में। याद है 15 × 25 कितना आ जाएगा? ये 375 बटे 10 यानी कि 37.5 दिन में। ऑप्शन नंबर बी। आओ आपके सामने अगला सवाल, सवाल नंबर 12 बनाइए। ए और बी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 32 दिन में कर सकते हैं, ए और सी उसी काम को 52 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी साथ मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? बड़े सवाल है, मस्त है बच्चों। ए और बी एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 18 दिन में। बी और सी 32 दिन में। उसके बाद ए और सी उसी काम को 52 दिन में करते हैं कि नहीं। ए बी सी को एक साथ मिलकर काम पूरा करने में कितना समय लगे तीनों को मिलकर? तो आपको क्या लेना पड़ेगा? इनका एलसीएम। तो देखिए एलसीएम क्या आएगा? 18 32 52 में क्या कॉमन है? 2 नाम 18, 32 2 × 16 और ये 2 × 26 है ना। तो देखिए इनका जब एलसीएम लोगे तो 2 कॉमन है, 2 तो आएगा ही आएगा। उसके बाद 9 और 16 का एलसीएम 144 हो गया, बचा 26। 26 का मतलब होता है 2 × 2 तो ऑलरेडी आ चुका 144 में, कमी किसकी रहेगी? ये आ गया, ये आ गया ना। तो टोटल वर्क है यहां पे 2 × 144 × 13। ये एलसीएम, यही एलसीएम लेने का बेस्ट तरीका है मेरे भाई, ठीक है ना बच्चों। अब इस काम को प्यारे दोस्तों यहां पर
ए और बी करते हैं 18 दिन में, तो ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे, इसको 18 से भाग करेंगे, 18 × 144, 8 दूनी 16, 16 गुणा 13 208। ये काम बी और सी करते हैं 32 दिन में, एक दिन में कितना काम करेंगे, बटे 32, 2 से 32 16 बार, 16 निम्न 144, 13 निम्न 117। ये काम ए और सी करते हैं 52 दिन में, एक दिन में कितना काम करेंगे, बटे 52, 13 दूनी 26 से 52 दो बार, 144 बटे 2 72। ये आ गया बच्चों, कोई डाउट है ना। तो आपसे पूछा ए बी सी साथ में मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो आप मुझे बताइए, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें ये पता लगाना होगा ना तीनों की एफिशिएंसी क्या है। तीनों की एफिशिएंसी निकालने के लिए आप इन तीनों को क्या कर दोगे, ऐड, a + a 2a, b + b 2b, c + c 2c, 2 चला जाएगा उधर बटे में। डायरेक्ट ट्रिक भी है कि a + b + c की एफिशिएंसी क्या आएगी, इन तीनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, है ना। 208 + 72 280, 280 + 117 397 बटे, ये ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी आ गई। तो अगर ए बी सी टोटल कितना काम, 2 × 144 × 13, ये काम करेंगे 397 बटे 2 एफिशिएंसी से, तो करने में कितना समय लगेगा, 397 बटे 2 से क्या कर दो, डिवाइड, तो ये 300 बटे 2 जो है ये ऊपर चला जाएगा, इतने दिन लगेगा, ये आंसर है। ठीक है, 397 तो सड़ा हुआ नंबर है, कटेगा नहीं, सारे ऑप्शन में 397 आ रहा है, ठीक है ना। या तो अप्रोक्स डिवाइड कर लो या ऊपर का यूनिट डिजिट मैच कर लो, यही तरीका है भैया जल्दी करने का। 2 चौक 8, 8 3 24, 4 4 दूनी 8, ऊपर इकाई अंक क्या बनना चाहिए, 8। देखो किस ऑप्शन में बन रहा है, 7 8 56, भाई इनकी गुणा होते ऊपर जोड़ता है, 7 8 56, 6 6 + 2 8 8 बनेगा। ये 7 पंजे 35, 5 5 और 9 14 4, ये 7 7 49, 9 और 1, 7 6 42, 2 + 0 2, यानी कि क्या आंसर है, ये आंसर है, ठीक है ना। ए किसी काम को 20 दिन में और बी 30 दिन में करता है, दोनों 5 दिन तक साथ में काम करते हैं, कितना काम बाकी है, बहुत आसान। अगर ए किसी काम, यहां कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, अगर ए किसी काम को 20 दिन में करता है तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20, तो भाई ए 5 दिन में कितना काम करेगा, 5/, ऐसे बी पूरा काम 30 दिन में करता है, एक दिन में करेगा 1/30, बी 5 दिन में कितना काम करेगा, 5/, तो ए और बी मिलकर 5 दिन में कितना काम करेंगे, जोड़ दो, है भी कितना आएगा, 1/4 + 1/6, तो ये कितना आ गया एलसीएम 12, यानी कि 5/12 आ गया ना, 3/12 + 2/12 5/12, तो ए और बी ने साथ में मिलकर 5/12 काम किया, टोटल काम 1 होता है, 1 में से 5/12 काम ए और बी ने करा, तो कितना काम बाकी है, 7/12 काम बाकी, ऑप्शन नंबर सी। ये बताइए, सवाल नंबर है 14। करो, ए और बी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए के 16 दिन तक काम करने के बाद बी अकेले बचे काम को कितने दिन में पूरा करता है, 44 दिन में। बी को अकेले काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। ए और बी एक सर्टेन टास्क को 30 डेज में कर सकते हैं। आफ्टर ए वर्क्स फॉर 16 डेज, बी इज लेफ्ट टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क बाय हिमसेल्फ इन 44 डेज। इन हाउ मेनी डेज would it take for B to complete the entire task on his own? एक ही काम करने के 2 तरीके बताए गए हैं, लेकिन मैं आपको बेस्ट मेथड बताता हूं इक्वल करने वाला। देखिए, ए और बी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि ए भी 30 दिन काम करे और बी भी 30 दिन काम करे तो काम कंप्लीट हो जाएगा। ए का 30 दिन का काम प्लस बी के 30 दिन का काम बराबर काम खत्म, है ना। दूसरी बात, ए 16 दिन काम करने के बाद काम छोड़ देता है और बी अकेला बचे काम को 44 दिन में करता है, ये दूसरा मेथड है काम करने का। यानी कि ए के 16 दिन का काम प्लस बी के 44 दिन का काम खत्म। ए का 16 दिन, फिर बी ने बचा काम किया अकेले 44 दिन में, प्लस बी के 44 दिन का काम खत्म। तो एक ही काम करने का ये भी तरीका है और उसी काम को करने का दूसरा तरीका
ये भी है कि नहीं सचिन? तो आप ये देखो, अगर दोनों को कंपेयर करो तो यहां ए ने कितने दिन कम काम किया? ए ने 14 दिन कम काम किया। ए ने 14 दिन कम काम किया, कम काम किया है। तो आप देखिए बी ने मेरे दोस्तों कितने दिन ज्यादा काम किया? 14 दिन ज्यादा काम किया। ए ने 14 दिन कम काम किया तो बी ने 14 दिन ज्यादा काम किया। यानी कि ए जितने दिन कम काम करता है बी उतने दिन ज्यादा काम करता है। इसका मतलब सेम काम को करने में देखो, जो काम ए कम कर रहा है वही काम तो बी एक्स्ट्रा टाइम लेके करेगा। ए ने 14 दिन काम किया, उसी काम को बी ने एक्स्ट्रा 14 दिन लगा के किया, है ना? तो सेम काम को करने में ए और बी सेम टाइम लेते हैं। इसका मतलब ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो क्या है? इक्वल। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो 1:1 है। अगर ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो बराबर है, दोनों मिलकर ए और बी काम 30 दिन में पूरा करते हैं, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? भाई दो लोग हैं, मिलकर काम कर देते 30 दिन में, दोनों की एफिशिएंसी बराबर है, तो ए भी काम करने में 60 दिन लेगा और बी भी, दोनों मिलकर आधे टाइम में कर लेंगे ना 30 दिन में, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी बराबर है। आइए अगला सवाल है आपके सामने, सवाल नंबर 15 करो। एक ठेकेदार 15 आदमियों को एक काम 24 दिन में पूरा करने के लिए अपॉइंट करता है, ठीक है ना, जो हर दिन 8 घंटे काम करते हैं। 6 दिन के बाद 5 और आदमियों को वो काम पे लगाता है, लेकिन 7वें दिन से काम के घंटे भी घटाकर पर डे 6 कर देता है। 7वें दिन से कहता है मजदूरों ज्यादा लोड मत लो, 8 घंटे के बजाय पर डे 6 घंटे काम करो, ठीक है। सभी आदमी पूरे समय एक ही एफिशिएंसी से काम करते, सभी आदमी की एफिशिएंसी सेम है। बचे काम को पूरा करने के लिए कितने और दिन लगेंगे? ठीक है बच्चों, बताइए शेष काम को पूरा करने के लिए कितने और दिनों की आवश्यकता है? आप बताओ। वर्क क्या होता है सचिन? वर्क क्या होता है? एमडीएच, मैन इंटू डेज इंटू आवर्स को यहां पे सब कुछ दिया है। अब आप बताओ, एक ठेकेदार 15 आदमियों को 24 दिन में काम पूरा करने के लिए अपॉइंट कर रहा है, पर डे कितना काम करते हैं? 8। 6 दिन तक उन्होंने काम किया, तो कितने दिन का काम बाकी है? 15 आदमी एक काम 24 दिन में कर सकते हैं, 24 दिन में से 6 दिन तक काम हो गया, तो कितने दिन का काम बाकी है? 15 आदमियों के 18 दिन का काम बाकी है, जो पर डे कितना काम करते हैं? 8 घंटे। ये रिमेनिंग वर्क है ना। 15 आदमियों के 24 दिन का 18 दिन का काम बाकी है, जब वो पर डे 8 घंटे काम करेंगे। यही तो पूछा है, बचे काम को पूरा करने के लिए कितने दिन चाहिए, है ना। ये रिमेनिंग वर्क है। 6 दिन के बाद हुआ क्या? 5 और आदमी बुला लिए उसने, यानी कि आदमी पहले 15 थे, 15 से आदमी कितने हो गए? 15 आदमी से 5 आदमी और बुला लिए, 20 आदमी हो गए। लेकिन अब वो क्या कर दिया कि अब 8 घंटे काम नहीं कराता, कितने घंटे काम कराता है? 6 घंटे। तो बचे काम को पूरा करने में कितने दिन चाहिए? माना बचे काम को पूरा करने में डी दिन लगेंगे, लेकिन अब हर मजदूर 8 घंटे के बजाय कितने काम करेगा? तो दिस शुड बी इक्वल, बराबर होना चाहिए। तो 15 अट्ठे 120 से 20 का 120 डायरेक्ट कट गया, तो यानी कि क्या आ गया आंसर? तो बचा काम करने में भी 18 दिन ही लगेंगे। कोई दिक्कत है? आइए अगला सवाल। ए 32 दिन में और बी 48 दिन में काम पूरा कर सकता है। 8 दिन तक साथ में काम करते हैं, फिर ए काम छोड़ देता है। बचे काम का 60% बी कितने टाइम में पूरा करेगा? बताओ। ठीक है, सवाल है। ए किसी काम को 32 दिन में कर सकता है और भैया बी 48 दिन में कर सकता है। वे 8 दिन तक साथ में काम करते हैं और फिर ए छोड़ देता है, चला गया छोड़ के। बचे काम का 60% बी कितने दिन में करेगा? रिमेनिंग वर्क का कितना करना है? 60%। बताइए। बिल्कुल वो फ्रैक्शन वाला मेथड भी है, लेकिन देखो ऐसे सवाल एलसीएम से भी हो जाता है। मैं एलसीएम से बता दूं आपको, है सचिन, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ए किसी काम को 32 दिन में कर सकता है और बी 48 दिन में, तो 32 और 48 का एलसीएम कितना होता है? 32 और 48 का 96। 32 तिया 96 और 48 दूनी 96, है ना। तो पता होना चाहिए सब 96 के बच्चे हैं।
96 हमने मान लिया टोटल वर्क, तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी बच्चों, ये ए और बी की एफिशिएंसी कार्य क्षमता आ गई। अब सवाल बोला है वे साथ में काम करते हैं 8 दिन तक, तो ए और बी 8 दिन में कितना काम करेंगे भाई, ए की एफिशिएंसी है 3 है ना, बी की 2, ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 5 यूनिट, तो ए और बी 8 दिन में कितना काम करेंगे 40, तो टोटल काम 96 है, 96 में से 40 काम हो गया, तो बचा काम कितना 56 यूनिट काम बचा है। इस अब 8 दिन के बाद ए छोड़ के चला गया, इस बचे काम को कौन करेगा बी, लेकिन बचा काम कंप्लीट नहीं करना, कितना करना है, तो बचे काम का 60% कितना आएगा 3/, इस बचे काम को अकेला कौन करेगा बी करेगा, तो बी करेगा इस काम को कितनी एफिशिएंसी से, बी की एफिशिएंसी 2 है, कितना समय लेगा करने में बटे 2, 2 से 56 28 बार, तो 28 तिया 84/5 दिन, तो बी बचे काम का 60% करेगा 84/5 दिन में, 16 सही 4/, चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 17, बताओ ए और बी मिलकर एक काम 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए द्वारा 5 दिन, बी द्वारा 7 दिन काम करने के बाद सी को काम पूरा करने में शेष 13 दिन लगते हैं, ठीक है। सी को अकेले काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, गजब का सवाल है और स्पेशल तरीका इस सवाल को करने का तभी होगा मेरे भाई, ध्यान सुनेगा। ए और बी मिलकर एक काम कितने दिन में कर सकते हैं 12 दिन में, बी और सी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं 16 दिन में, ठीक है बच्चों, बाकी तो दिया नहीं दिन, तो 12 और 16 का एलसीएम क्या आ गया 48 टोटल वर्क आ गया, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, ठीक है ना बच्चों। देखो आपसे पूछा है सी को अकेले काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, सवाल तभी होगा सॉल्व जब आपको सी की एफिशिएंसी पता चलेगी, है कि नहीं। अब इस सवाल में जैसे यहां ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी पता चल गई कितनी है 4, भाई ए प्लस बी बराबर 4 और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, तो क्या आप यहां से सॉल्व करके सी की एफिशिएंसी निकाल सकते हो, किसी की भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां पे 2 ही इक्वेशन है और आदमी 3 है ए बी सी। उसी के लिए आपको ये इक्वेशन दी है कि ए द्वारा 5 दिन, बी द्वारा 7 दिन काम करने के बाद सी को काम पूरा करने में 13 दिन लगते हैं, यानी कि ए 5 दिन काम करता है, बी 7 दिन काम करता है, सी बचा काम 13 दिन में करता है, तो टोटल काम खत्म हो जाता है, यही है ना बच्चों। ये भी एक इक्वेशन है, मान लो ए की एफिशिएंसी ए है, बी की बी है और सी की सी है, तो ए 5 दिन में कितना काम करेगा 5 ए, बी 7 दिन में कितना काम करेगा 7 बी, और सी 13 दिन में कितना काम करेगा 13 सी, तो तीनों लोगों ने मिलकर ये काम किया, जोड़ दीजिए, और टोटल काम है कितना, तो टोटल काम कितना हुआ 40, कोई डाउट है। यहां 3 इक्वेशन बन गई हैं और यहां से सॉल्व करके आपको सी की वैल्यू, सी की एफिशिएंसी निकालनी है, बताओ कैसे आएगा। देखो इसके भी 2 तरीके हैं, जैसे सी की वैल्यू निकालनी है तो यहां से ए और बी की वैल्यू को सी के टर्म में लिख दो, है ना, या फिर जैसे आपको दिया हुआ ए प्लस बी 4, ए प्लस बी की कितनी है 4, ये कितना है 5 ए प्लस 5 ए प्लस 7 बी है, तो क्या 7 बी को ऐसे नहीं लिख सकते 5 बी प्लस 2 बी, अभी फायदा बताऊंगा आपको, ये 7 बी को मैंने लिख दिया 5 बी प्लस 2 बी, है ना, ये क्या दिया है बी प्लस सी, 13 सी है, तो क्या 13 सी को ऐसे नहीं लिख सकते 2 सी प्लस बराबर क्या आ गया 48, ठीक है ना। फायदा क्या है, आप ये देखो कि a प्लस बी कितना है 4, तो 5a प्लस 5b कितना है, b प्लस सी कितना है 3, तो 2b प्लस 2c कितना है 6, प्लस 11c बराबर, तो 20 प्लस 6 26, तो 48 माइनस 26 22, तो c की वैल्यू आ जाएगी 2, तो c की एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्त 2 आ गई ना।
तो सी को अकेले काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो टोटल वर्क है 48। सी ये काम करेगा 2 एफिशिएंसी के साथ, तो सी को काम करने में कितने दिन लगेंगे दोस्त? ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर है 18। एक्स एक काम को 20 दिन में, वाई 30 दिन में, जेड 36 दिन में कर सकता है। वाई और जेड काम शुरू करते हैं लेकिन 5 दिन में छोड़ देते हैं। ठीक है, पूछा है बचे काम को पूरा करने में एक्स को कितने दिन लगेंगे। ठीक है भाई, देखो ऐसे मैंने आपको कई सवाल कराए ना, ये आपका होमवर्क है बचे काम को पूरा करने वाला। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है ना। चलो ये बताओ, सवाल नंबर 19। 54 आदमी एक काम को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 दिन के बाद 36 और आदमी उनके साथ जुड़ गए। अब बचे काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे, ये सवाल है। ठीक है ना, तो आप मुझे बताओ वर्क क्या होता है? मैन इंटू डेज। वर्क होता है मैन इंटू डेज, ये तो दिया है यहां पे। अब सवाल में बोला है कि 54 आदमी 48 दिन में काम पूरा कर सकते हैं। 8 दिन के बाद 36 और आदमी आगे, बचे काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? तो फोकस किस पे करिए? बचे काम पे। 54 आदमी एक काम को 48 दिन में कर सकते हैं, उन्होंने 8 दिन काम किया, तो 54 आदमियों के 40 दिन का काम बाकी है। अब इसी काम को पूरा करने के लिए और 36 आदमी आगे, 54 आदमी तो थे ही, 36 आदमी और आगे, तो यानी कि ये काम कितने आदमी करेंगे? अब 90 आदमी काम कितने दिन में करेंगे? निकाल लो, है कि नहीं। तो 0 से 0, 9 छिक्का 54, यानी कि 24 दिन। क्या आंसर है? आगे ये बताइए। सवाल नंबर 20 करिए। ए बी सी मिलकर सभी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, जिसमें बी उस काम को करने में ए और सी द्वारा मिलकर उस काम को पूरा करने में लिए गए समय से 4 गुना समय लेता है। सी उस काम को करने में ए और बी से 3 गुना समय लेता है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? एफिशिएंसी का गजब का सवाल है, बार बार पेपर में आने वाला। 3 लोग मिलकर काम 20 दिन में करते हैं। बी अकेला काम करने में ए और सी से 4 गुना समय लेता है। बी अकेले किसी काम को करने में ए और सी मिलकर जितना समय लेते हैं उससे 4 गुना समय लेता है। ए और सी अगर 1 दिन लेते हैं तो बी कितना दिन लेता है? 4 दिन। ये किसका रेशियो है? टाइम का। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? उल्टा 1/, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया बी और ए प्लस सी की। अच्छा सवाल है, ऐसी आगे क्या बोला है? आगे बोला है सी उस काम को करने में ए और बी द्वारा मिलकर उस काम को पूरा करने में लिए गए समय से 3 गुना समय लेता है। सी काम को पूरा करने में ए प्लस बी से 3 गुना समय लेता है, यानी कि ए प्लस बी अगर 1 दिन लेते हैं तो सी कितना लेता है? 3 दिन। ये किसका रेशियो है? टाइम का। तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? उल्टा 1/, ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया, है कि नहीं सचिन? कोई डाउट है? आप बोलोगे नहीं सर। बी अकेला काम कितने समय में करेगा? तो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्या निकालना है? केवल बी की एफिशिएंसी। बी के दिन पूछ सकता है, ए के पूछ सकता है, सी के पूछ सकता है, किसी के भी पूछ सकता है, मेरे भाई सब बता देंगे आपको। ये रेशियो अलग है, ये रेशियो अलग है, इन दोनों को बैलेंस करना है बेटा। तो यहां आपको कॉमन चीज क्या दिख रही है? ए प्लस बी प्लस सी। यहां ए प्लस बी प्लस सी क्या? ऊपर नीचे जोड़ो, ए प्लस बी प्लस सी 1 4 5। यहां ऊपर नीचे जोड़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी कितना? 1 और 3। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जगह ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 हो और दूसरे रेशियो में 4 हो? तो इस 5 और 4 को इक्वल करना पड़ेगा। 5 4 का एलसीएम 20। 20 बनाने के लिए यहां टोटल कितना है? 5। 20 बनाने के लिए ऊपर नीचे 4 से गुणा, यानी कि 4/16। यहां प्यारे दोस्तों 4 है, 20 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से गुणा, यानी कि 5/15। ठीक है ना बच्चों? तो हम ये कह सकते हैं कि बी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? सी की कितनी है? सी की 5 है। और ए प्लस सी की कितनी है? तो ए की कितनी है? 11। तो ए की एफिशिएंसी 11 है, सी की 5 है और बी की 4 है। तीनों की एफिशिएंसी आ गई। जो मर्जी अब वो सवाल पूछ ले, है कि नहीं बच्चों? जो मर्जी पूछ ले। ठीक है, सवाल में क्या चीज है मेरे भाई?
सवाल में तो केवल इतना सा पूछेगा, बी अकेला काम कितने टाइम में कर सकता है। ठीक है बच्चे, तो बी काम टोटल वर्क कितना है भाई, तीनों लोग मिलकर काम कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में। तो यहां पर तीनों लोगों की एफिशिएंसी कितनी है भाई, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की एफिशिएंसी 20 है, तीनों मिलकर काम 20 दिन में करते, टोटल वर्क आ गया। ठीक है ना, इस टोटल वर्क को अकेला बी कितने दिन में करेगा, 4 एफिशिएंसी के साथ, 4 से 20 5 बार कट जाएगा, यानी कि 100 दिन में। ठीक है ना, ए का पूछता तो भी आ जाता है ना, कि अगर ए का पूछता तो टोटल काम 400, ए करता 11 एफिशिएंसी के साथ 400/11 दिन में। ठीक है ना, चलिए आगे चलेंगे। सवाल नंबर 21 बताइए, 5 men और 8 women can do a job in 12 days. In how many days will 10 men and 4 women together complete the same job? 10 men और 4 women and 4 women सेम काम को कितने दिन में पूरा करेंगे बताइए। और एंड वाला सवाल है, या तो 5 आदमी हो या 8 औरतें, काम कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में। पूछा है 10 मैन एंड 10 मैन और 4 औरत मिलकर वो सेम काम कितने दिन में करेंगे। तो यहां भी एफिशिएंसी निकाल के कर सकते हैं, लेकिन ऐसे सवालों का डायरेक्ट ट्रिक भी है, बताओ क्या है, एंड बटे और। सीधा शॉर्टकट भी ऐसे सवालों का एंड बटे और, ध्यान रखो। और एंड वाला सवाल आएगा, एक जगह और एक जगह एंड, एंड डाटा को और डाटा से डिवाइड कर दीजिए। कैसे करना है एक बार देख लो, ये एंड है ना, कितने आदमी है, 10 आदमी, ये और है कितने आदमी है, तो 10/5 प्लस एंड कितनी औरतें, 4, और कितनी वुमेन है, 8, ये आ गया ना। इनटू डेज आपको निकालने, डेज निकालने ना, कितना दिया हो यहां पे, 12 दिन, ई है बेटा। 5 दूनी 4/8, 1/2, 2 + 1/2 कितना आ गया, 5/2, डेज बराबर 12, तो 12 दूनी 24/5 आ गया, 4.8। ये आंसर है, कोई काटने वाला पैदा नहीं हुआ बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, कोई भी सवाल कैसा भी कितना भी टफ, कोई भी डाटा खटाक से एंड बटा और। ठीक है बच्चे, चलिए ठीक है, एक सवाल पहले मैं आपको होमवर्क देता हूं, सवाल नंबर 23 जो आपके जीडी के ही पेपर का पूछा हुआ है। ठीक है भाई, इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट में करके बताओ, ये आपका होमवर्क है, और एक बार में सही सही इसका आंसर करके बताना। ठीक है ना, चलिए ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। इसमें से कुछ ना कुछ सवाल आपके पेपर में कई शिफ्ट में जरूर आएंगे, और यूपी कांस्टेबल की आप अगर इसके आगे तैयारी करना चाहते हैं तो सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर जो हमारा यूपी कांस्टेबल के लिए सिपाही बैच, जिसकी क्लास ऑनगोइंग है, खत्म भी होने वाला है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कि अगर आप लेट हो गए कि 2 या 3 महीने बाद तैयारी शुरू करोगे तो फिर कोई समय नहीं, आप बहुत पीछे छूट जाओगे। जल्दी सिलेबस पूरा करके प्रैक्टिस करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, तो ही फायदे में रहोगे। ठीक है, 499 की फीस में आपको सारी क्लासेस ये मिल जाएंगी एप्लीकेशन पे। चलिए धन्यवाद।